परमाणु की संरचना तथा स्पेक्ट्रमों की उत्पत्ति। ये आपके इंटरमीडिएट और हाई स्कूल दोनों में फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों जगह ये टॉपिक है। तो इस टॉपिक को बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। इस टॉपिक से एग्जामिनेशन में बहुत ज़्यादा आता है, तो इसको हमें ध्यान से समझने की जरूरी है। परमाणु की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ एटम एंड ओरिजिन ऑफ स्पेक्ट्रम। देखिए, परमाणु की संरचना ये आपका चैप्टर है। इस चैप्टर से 2-3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लॉन्ग क्वेश्चन भी आता है, शॉर्ट क्वेश्चन भी आता है, इससे न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी आता है। तो सबसे पहले मैं बताता हूं, किसी भी चीज को पढ़ने से पहले उसकी एक एक चीजों की जानकारी रखना आवश्यक होता है। परमाणु क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होती है। शुरुआत से परमाणु क्या है। परमाणु किसी तत्व का सूक्ष्म से सूक्ष्म कण है जो सभी रासायनिक क्रियाओं में भाग ले सकता है, जिसे तोड़ा जा सकता है। जिसे क्या किया जा सकता है, तोड़ा जा सकता है। लेकिन जो पुरानी मॉडल बताई गई थी, डाल्टन के परमाणु मॉडल से पहले बताया गया था कि परमाणु जो होता क्या होता है, अविभाज्य होता है। लेकिन ऐसी बात नहीं है, परमाणु को विभाजित किया जा सकता है, तभी तो परमाणु बम बनाया गया। परमाणु का बम कैसे बना, परमाणु टूटता है, और जब परमाणु टूटता है तो परमाणु बम बनाया जाता है। तो परमाणु किसी तत्व का सूक्ष्म से सूक्ष्म कण है जो सभी रासायनिक क्रियाओं में भाग ले सकता है, इसे तोड़ा जा सकता है। यह जो है सभी रासायनिक क्रियाओं में भाग लेता है और स्वतंत्र नहीं रह सकता है। परमाणु एटम जो होता है ये स्वतंत्र नहीं रह सकता है। तो अब इसका स्ट्रक्चर देने के लिए सबसे पहले कुछ परमाणु मॉडल दिए गए। ठीक है, परमाणु संबंधी निम्नलिखित मॉडल दिए गए। हम आपको मॉडल बता रहे हैं। शुरुआत होती है थॉमसन का परमाणु मॉडल। थॉमसन का परमाणु मॉडल, ध्यान दीजिएगा। इसके बाद होता है रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। ठीक, थॉमसन का परमाणु मॉडल, थॉमसन एटॉमिक मॉडल, थॉमसन एटॉमिक मॉडल, रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल, रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। उसके बाद जो है नील्स बोर, ठीक है ना, बोर का परमाणु मॉडल। नील्स बोर या नील बोहर, ऐसे बुक में कई तरीके से लिखा है। नील्स बोर का परमाणु मॉडल, नील बोहर भी लिखा गया है बुक में, ठीक है ना। नील बोहर का एटॉमिक मॉडल, इंग्लिश होती बोर्स एटॉमिक मॉडल ऑफ एन एटम। बोर्स एटॉमिक मॉडल होता है। इसके बाद डी ब्रॉगली का तरंग सिद्धांत होता है। और हाइड्रोजन परमाणु में हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम, हाइड्रोजन परमाणु में पाई जाने वाली विभिन्न प्रकार की श्रेणियों की व्याख्या की जाती है। तो अब इसमें से जो सबसे पहला मेरा परमाणु मॉडल होता है वो थॉमसन का परमाणु मॉडल होता है। थॉमसन का परमाणु मॉडल क्या है, वैज्ञानिक जे थॉमसन, थॉमसन आप कुछ ही बोल सकते हैं। वैज्ञानिक जे थॉमसन ने बताया था कि प्रत्येक परमाणु जो होता है इस प्रकार से गोला होता है। प्रत्येक परमाणु 10⁻⁻10 मीटर कोट की त्रिज्या का एक सूक्ष्म गोलाकार स्थान में आता है। ठीक है, सूक्ष्म गोलाकार स्थान में होता है। इसका संपूर्ण धनावेश, संपूर्ण ऋणावेश, संपूर्ण धनावेश के बराबर होता है। इसके अंदर जो होता है
जगह जगह पर इलेक्ट्रॉन इस प्रकार धंसे होते हैं जिस प्रकार की तरबूज के अंदर उसके बीज धंसे होते हैं। देखिए जैसे तरबूज के अंदर बीज होते हैं, ठीक है ना, उसी प्रकार से इसके अंदर इलेक्ट्रॉन जगह जगह पर इस प्रकार धंसे रहते हैं जैसे तरबूज भी उसके बीज होते हैं। देखिए इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है ना, और ये छोटे छोटे। तो थॉम्सन का परमाणु मॉडल क्या है? इस मॉडल के अनुसार प्रत्येक परमाणु 10⁻10 मीटर कोट की त्रिज्या के एक धनावेशी ठोस गोला होता है। परमाणु का संपूर्ण धनावेश तथा द्रव्यमान इस गोले के अंदर क्या होता है? एक समान रूप से वितरित होता है। इस गोले के अंदर जगह जगह पर इलेक्ट्रॉन इस प्रकार धंसे होते हैं जिस प्रकार की तरबूज के अंदर क्या होते हैं? उसके बीज धंसे होते हैं। तो ये क्या है? ये इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन है और ये जो है कि धनावेशित गोला है, धन आवेशित गोला। बोर्ड परीक्षा पूछा जाता है तो जो बच्चा पढ़ा रहता है वो तुरंत उसको लिख देता है। बोर्ड एग्जाम में आता है कि थॉम्सन का परमाणु मॉडल क्या है, तो जब आप लेक्चर सुने रहेंगे तो आप बोर्ड में लिख देंगे, एग्जामिनेशन में लिख देंगे कि सर बताए थे कि इस मॉडल के अनुसार प्रत्येक परमाणु 10⁻10 मीटर कोट की त्रिज्या के सूक्ष्म गोलाकार स्थान में होता है। इसका संपूर्ण ऋणावेश क्या होता है? इसका परमाणु का संपूर्ण धनावेश तथा द्रव्यमान इस गोले के अंदर क्या होता है? वितरित होता है। इसके अंदर जगह जगह पर इलेक्ट्रॉन इस प्रकार वितरित होते हैं जिस प्रकार की तरबूज के अंदर उसके बीज होते हैं। कभी कभी एग्जाम में आ जाता है कि तरबूज का बीज मॉडल क्या है, तो थॉम्सन ने जो है कि इलेक्ट्रॉन को जो है कि जो अपना मॉडल दिया था उसे तरबूज मॉडल भी नाम रख दिया था। तरबूज मॉडल, वाटरमेलन मॉडल। वाटरमेलन से क्या होता है? तरबूज होता है। अच्छा, ये जो होता है परमाणु में इलेक्ट्रॉनों का कुल ऋणावेश धनावेश के बराबर होता है। इस मॉडल के आधार पर तापानिक उत्सर्जन, प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन तथा आयनीकरण आज की व्याख्या करने में सफलता मिली थी। देखिए अब इस मॉडल में जो है कुछ कमी रह गई। इस मॉडल के आधार पर तापानिक उत्सर्जन, प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन, आयनीकरण की व्याख्या, आयनीकरण, ठीक है, इन चीजों की व्याख्या करने में ये मॉडल असफल रहा। यह जो मॉडल है थॉम्सन का परमाणु मॉडल, ये सारी चीजें जो होती हैं, तापानिक उत्सर्जन का मतलब क्या होता है कि जब किसी धातु को जो है ताप दिया जाता है तो उससे क्या निकलने लगते हैं? इलेक्ट्रॉन निकलने लगते हैं। प्रकाश वैद्युत प्रभाव में क्या होता है कि जब कोई धातु है उस धातु पे प्रकाश गिरता है तो क्या होता है? अपने अंदर से इलेक्ट्रॉनों को निकालने लगता है, ठीक है। और आयनीकरण जानते हैं कि दो भागों में टूट जाना, पॉजिटिव नेगेटिव। तो इन चीज़ों की व्याख्या करने में ये मॉडल असफल रहा। इन मॉडलों की व्याख्या करने में ये मॉडल जो है कि क्या रहा? सक्सेसफुल रहा, सक्सेसफुल। लेकिन असफल कहाँ रहा? असफल, ये तो सफलताएं हैं, सफलताएं। तापानिक उत्सर्जन, प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन, आयनीकरण की व्याख्या करने में इस मॉडल को क्या मिली? सफलता मिली। लेकिन यह मॉडल जो है कि असफलताएं, असफलताएं कहाँ हुई? रेखीय स्पेक्ट्रम की व्याख्या में, रेखीय स्पेक्ट्रम की व्याख्या, और दूसरा है अल्फा कणों के प्रकीर्णन की व्याख्या करने में मॉडल क्या रहा? फेल रहा। इस मॉडल से तापानिक उत्सर्जन, प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन और आयनीकरण की व्याख्या करने में
हमें सफलता मिली, लेकिन असफलता क्या, ठीक है, इन दो चीजों में असफलता मिली। इस वजह से यह मॉडल पूर्ण रूप से सक्सेसफुल नहीं रह पाया। थॉमसन के परमाणु मॉडल में दो चीजों की कमियां पाई गई। और आप लोग जानते ही जानते हैं, जो भी खोजें होती हैं, दुनिया की कोई भी खोज हो, उससे कुछ न कुछ हमको अच्छे परिणाम मिलते हैं। लेकिन जब उस अच्छे परिणाम की नकल करके कोई व्यक्ति और अच्छा परिणाम निकाल देता है, तो जो इसमें रंग रह जाता है उस मॉडल में, क्या तो कमियां पता चल जाती हैं। लेकिन फिर भी उसकी वैल्यू, आप कहेंगे कि जब इस मॉडल में कमी रह गई तो मॉडल क्यों दिया गया? इस मॉडल की नकल करके लोग आगे रिसर्च किए, आगे रिसर्च करके तमाम प्रकार की चीजों को ले आए। तो बेसिक चीजों को हम लोग क्या करते हैं, रखते हैं। आप लोग कई चीज पढ़े हुए हैं, देखिए न्यूटन, फिजिक्स में न्यूटन को आप लोग पढ़े हैं कि न्यूटन ने बहुत सारे प्रयोग किया है। आज हर जगह कहेंगे ये सफल भी रहे हैं, लेकिन फिर भी उसके मॉडल को दिया गया। न्यूटन का कणिका सिद्धांत नाम सुने आप लोग? न्यूटन कार्पस्कुलर थ्योरी, न्यूटन का कणिका सिद्धांत। जब न्यूटन का कणिका सिद्धांत अमान्य हो गया, हाइगेंस के तरंग सिद्धांत को सफलता मिली, लेकिन फिर भी न्यूटन को नहीं छोड़ा गया, क्योंकि न्यूटन ने शुरुआत में कई चीजों को सफल किया, लेकिन कुछ चीजों में जाकर के असफल, तो जहां सफलता मिली उसी को माना गया। तो इस मॉडल से इन चीजों की व्याख्या हुई, सफलता मिली और इसमें असफलता मिली। अब कहिए कि असफलता कैसे मिल गई? ये देखिए, रेखीय स्पेक्ट्रम की व्याख्या, स्पेक्ट्रम वास्तव में क्या होता है, एक प्रकार का जैसे कलर युक्त पट्टी होती है। स्पेक्ट्रम जानते हैं ना, सूर्य का स्पेक्ट्रम पढ़े हो कि जब क्या होता है, पृष्ठ पर सूर्य का प्रकाश पड़ता है, क्या होता है, बहुत सारी लाइनें निकलती हैं, उसमें VIVGYUR रंग निकलता है। वही रंगों का क्रम वर्णक्रम या स्पेक्ट्रम कहलाता है। पढ़ा है, सब पीछे बताया गया, बहुत मैं पढ़ा चुका हूँ, बहुत पढ़ाया हूँ, उसको आप पढ़ेंगे तो उसका लाभ पाएंगे। तो वर्णक्रम स्पेक्ट्रम होता है वो चीज। तो अब स्पेक्ट्रम की व्याख्या करने में ये असफल क्यों रहे? एक्चुअली जो होता है, साधारणतः सभी परमाणु अपने मूल ऊर्जा अवस्था में होते हैं। जब उसे बाहर से उपयुक्त ऊर्जा मिलती है तो क्या होता है, अपने कक्षा को छोड़ करके दूसरे कक्षा में चला जाता है, ठीक है ना, अपने स्थान को छोड़ करके दूसरे स्थान पर चला जाता है, और उससे जो है कि विभिन्न आवृत्तियों की तरंगें उत्सर्जित होती हैं। तो आप कहेंगे जब विभिन्न आवृत्तियों की तरंगें उत्सर्जित होती हैं, तो इस हिसाब से हाइड्रोजन परमाणु में केवल एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, तो उससे केवल एक ही तरंग उत्सर्जित होनी चाहिए, है, एक ही तरंग उत्सर्जित होनी चाहिए। लेकिन प्रयोग के आधार पर देखा गया कि हाइड्रोजन की स्पेक्ट्रम में बहुत सारी काली काली रेखाएं पाई जाती हैं। तो उस दृष्टि से स्पेक्ट्रम की व्याख्या करने में ये मॉडल क्या रहा, अनसक्सेस रहा। और अल्फा कणों का प्रकीर्णन, अल्फा कणों के प्रकीर्णन की भी व्याख्या करने में ये मॉडल जो है कि सफल नहीं रहा। तो ये आपका होता है थॉमसन का परमाणु मॉडल।